क्या हाल है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी जी। जा रही। राम। हाँ, आपका हैप्पी मकर संक्रांति आपके आपको भी लिए। सर। क्या हाल चाल है? जो पढ़ाया गया था सबको रिवाइज किए हैं कि नहीं, पढ़े हैं कि नहीं? सर आपको भी। पढ़े हैं सर, कुछ रिवीजन तो किए हैं बीच में। अच्छा, तुमको कब अपियर होना है महेंद्र? जी। तुम्हारा कब है एग्जामिनेशन? एग्जाम दिए हैं सर 66वीं का। 66 एग्जाम हो गया है? जी। उमेश, तुम क्या एग्जामिनेशन दिए हो? सर मेरा है सर 29 के 31 को है। क्या चीज का? सर ये 31 का सीटेट का है और 29 को एनटीपीसी रेलवे का है। अच्छा, जहां कहीं भी निकले अप्लाई करो। क्या हाल है प्रभात? प्रणाम सर। पूछ रहो, ठीक क्या हाल है? ठीक ठीक है सर। ठंडा पूरा है आज ना? जी सर, आज पूरा ठंडा है। क्या हाल है अमितेश कर्ण? ठीक है सर, प्रणाम सर। पूछ रहो, कैसा हुआ एग्जामिनेशन तुम्हारा? सर हम लिखे नहीं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा था। क्या चीज समझ में नहीं आ रहा था? सर एक क्वेश्चन तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला आ गया सर, बाकी जो लॉ ऑफ रिटर्न्स था ना, हाँ, वो नहीं समझ में आ रहा था। और सर एक और जो था, द लॉ डिस्कस लॉ ऑफ रिटर्न्स, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यस सर। ये सब नहीं पढ़े हुए हो? नहीं सर। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है क्या? सर अभी देखें, रुके सर बताते हैं। और महेंद्र, क्या हाल है तुम्हारा? अभी कहाँ पर हो? आ गए सर, अहमदाबाद में है सर। अहमदाबाद आ गए? यहाँ नहीं है ठंड, इसलिए बिल्कुल नहीं है ठंड। वहां तो ठंड नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ही नहीं है सर ठंड। बिहार में अभी बहुत ठंड है, इस वीक में बहुत ज्यादा। वहां पतंग उतंग उड़ाया था पूरा क्या? पतंग तो इतना ज्यादा सर उड़ाया है, कल भी और आज भी। बहुत पतंगबाजी, बहुत बहुत पतंगबाजी। पतंगबाजी होता है वहां? बहुत ज्यादा हुई है सर, इस बार भी बहुत ज्यादा। अभी तक चल ही रहा था।
ये सब लाई चिवड़ा उड़ा का वहां है प्रचलन की नहीं? नहीं, तिल का वो बनता है यहाँ पे, लेकिन वो चूड़ा उड़ा का तो नहीं है प्रचलन कुछ। खाली तिल का खाता है लोग? तिल का गुड़ में बना हुआ रहता है, वो बनाते हैं, कुछ टिक्की बोलते हैं ये लोग यहाँ पे, टिक्की। टिक्की की टिक्की टिक्की टिक्की। टिक्की। हाँ, वो रेक्टेंगुलर साइज का रहता है, ओ आयताकार आकार के बना के उसको काट के बेचते रहते हैं ये लोग यहाँ पे, बहुत अच्छा। मिलता है। और मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं यहाँ स्पेशल। हमने पूछा क्या है आप लोगों का स्पेशल इसमें, तो बोला कि मिक्स वेजिटेबल का उंदिया बोलते हैं ये लोग, सारा बनाते हैं, कुछ विशेष रहता है। नाम ऊंदिया बोलते हैं? उंदिया बोलते हैं ये लोग गुजराती में उसको, हम लोग मिक्स अच्छा। वेजिटेबल को। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है जी में क्या अंतर है। जी। सर नहीं दिया हुआ है। हाँ छोड़ दो उसको, पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में हो तुम ना? यस सर। हाँ वो पार्ट 1 का सिलेबस में होगा। पार्ट 1 का चीज जो है वो उसको भूलना नहीं चाहिए, वो तो तुमको कमीशन तक ले उसका जरूरत पड़ता है। यस सर। पार्ट 1 वाला जो मेरा पढ़ाया हुआ कागज सब निकाल के एक जगह सिस्टमेटिक उसको उतारो, फिर से यस सर। उतार के कॉपी बनाओ। कॉपी स्टेप है बना ना? हुआ है सर, कॉपी बना हुआ है। हाँ लेकिन तुम प्रैक्टिस कम करते हो। हम तो देख रहे हैं जो बहुत सब सिंपल चीज सब परीक्षा के समय तुमको दिक्कत हो रही थी, प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस करने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दिमाग तुम्हारा सही है, ब्रेन सही है, तो फिर काहे नहीं प्रैक्टिस करते हो? यस सर, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करो, याद करो, प्रैक्टिस करो, याद करो, प्रैक्टिस से खूब इन्वॉल्व करो। यस सर। क्या हो गया? तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ लिख लीजिए, हेडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक संवृद्धि। सब आदमी लिखिए जो बोल रहे हैं तो। आर्थिक सर। आर्थिक संवृद्धि, ग्रोथ का हिंदी होता है संवृद्धि। यस सर। आर्थिक संवृद्धि। ग्रोथ का मतलब होता है उत्पादन में लगातार वृद्धि होना। उत्पादन में लगातार वृद्धि होने को इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। कोई पूछे कि व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन रियल प्रोडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रणाम सर। खुश रहो, से बचो, जी सर। है ना? जी गला में मफलर उफलर लगाती हो कि नहीं? नहीं सर, मफलर तो नहीं लगा। कुछ बांध लो वहां पर, वही द्वार है ठंडा जाने का। इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ का परिभाषा क्या है? तो उत्तर होगा व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उत्तर होगा कि वास्तविक उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है
उस अवस्था को आर्थिक संवृद्धि कहते हैं। लिख लीजिए, अमितेश वीडियो ऑन करो। उमेश वीडियो ऑफ नहीं करो सर। शुरू फोन में वीडियो नहीं हो रहा है सर, देखना हैं? पड़ेगा। फोन क्या में नहीं देखना हो पड़ेगा? रहा है सर, क्या चीज? वीडियो ऑन करने पे सर कट जा रहा है वो सर। क्लास खत्म होगा तो देखते हैं फिर। अच्छा ठीक है। क्या लिखे परिभाषा उमेश? बोलिए। हाँ सर। सर आर्थिक लिखे हैं समृद्धि कि का आर्थिक समृद्धि को परिभाषित कीजिए। सर उत्पादन में लगातार वृद्धि होना ही इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। करेक्ट। तू महेंद्र बोलो तो व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? वास्तविक उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है, उस अवस्था को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। करेक्ट। प्रभात तुम बोलो इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं? सर वास्तविक उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है और वैसी अवस्था को हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। करेक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ तथा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अंतर होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अंतर होता है। पहला अंतर लिखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में केवल वास्तविक उत्पादन में वृद्धि को लिया जाता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों परिवर्तनों को लेते हैं। नंबर 2, इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार होता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक रुक के जंप लेकर होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार होता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है जंप करके अचानक बढ़ जाएगा, अचानक आपको जंप करेगा, रुक भी सकता है। अभी हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुका हुआ है कोरोना के कारण। ठीक होगा तो फिर जंप कर जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार होता है, सतत होता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, वो जंप लेकर होता है। डेवलपमेंट के परिभाषा नहीं बोले। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों तरह के परिवर्तनों को लिया जाता है और बोला जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू
इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज। चेंज। लिख लीजिए परिभाषा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं घुसा हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ घुसा हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बराबर होगा इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बराबर इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला अंतर क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ में केवल वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन को शामिल किया जाता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज रहता है। चेंज का मतलब हो गया तकनीकी में परिवर्तन, उद्योग में परिवर्तन, सेवा क्षेत्र में परिवर्तन, शिक्षा में परिवर्तन, विज्ञान में परिवर्तन, पर्यावरण में परिवर्तन। ये सारे बातों को हम जब लेते हैं तब वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ सतत होता है, लगातार, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक रुक कर होता है। लिख लिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ स्वतः होता है, स्वतः। इकोनॉमिक ग्रोथ स्वतः होता है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय एजेंसी के द्वारा किया जाता है। क्या लिखे उमेश? पढ़ो तो जरा। हाँ सर। क्या लिखे पढ़ो सर, तो। आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर। पहला है, इकोनॉमिक ग्रोथ के वास्तविक उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है, और आर्थिक विकास में आर्थिक एवं गैर आर्थिक परिवर्तनों का भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है सर, इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार होता है। एक सेकेंड उमेश, इकोनॉमिक्स ग्रोथ नहीं, जी सर। इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक्स नहीं बोलो, इकोनॉमिक बोलो फिर से। इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ हाँ सर लगातार होता है, वास्तविक होता है। करेक्ट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट
रुक रुक कर होता है। हाँ, तीसरा सर इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ स्वयं होता स्वयं है। होता है। जी तुम्हारा जो सर इकोनॉमिक ग्रोथ स्वयं होता है। मोचदारी निकलता है उसके लिए कोई खाद पानी डालते हो कि अपने हो जाता है? अपने होता है ना, हाँ सर। इसी को कहते स्वतः। जी कि केवल हम लोग के बाल पर ही लागू होता है और सर और नाखून पर। जी जी तो स्वतः होना, और इकोनॉमिक आर्थिक ग्रोथ सर स्वतः होगा। जैसा भी जी पीछे कोरोना हो गया, लेकिन कृषि जो है पॉजिटिव ग्रोथ रेट दे दिया। ग्रोथ रेट कभी भी जीरो सर होगा ही नहीं, क्योंकि प्रकृति द्वारा जो कृषि है वो कुछ न कुछ जो है, आलू प्याज कुछ ही फल है। पपीता मकई आम, कुछ न कुछ प्रोडक्शन करिए देगा, केला, जीरो नहीं होगा। इंडस्ट्री का ग्रोथ भले जीरो हो जाए, कृषि हम लोग को जिंदा रखेगा, इसलिए उसका नाम है अन्नदाता। बैठा हुआ है सड़क पर, जी खाने की उसको चिंता नहीं है, वही पर देख रहे प्लेट में मिल रहा है खाने की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्वतः होता है, ऑटोमेटिक। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, उसको कराना पड़ता है। प्लानिंग, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 12 प्लान हम लोग के देश से बना। अभी जो है प्लान नहीं बन रहा है, लेकिन नीति आयोग चला रही है। तो प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग हो या कोई केंद्रीय संस्थान हो, उसी के चाहने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि जो 4 लेन है उसको कर रहा है 8 लेन, और जो 8 लेन है उसको कर रहा है 14 लेन। जैसे जैसे लेन बढ़ेगा तो खेत पर हल चलेगा कि बस चलेगा? बस चलेगा। क्या बस चलेगा? चलेगी सर। बस बस चलेगी। बस बस चलेगा। बस चलेगी, खेत हो जाएगा रोड। यही कारण है कि अभी आंदोलनकारी के लिए फर्स्ट क्लास रोड मिल गया हुआ है, सब आ गया दिल्ली। साफ सुथरा रोड है। तो सर उसी पे कहता है आंदोलन किए हैं। कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक होता है, स्वतः होता है। जिस तरह आदमी का नाखून ऑटोमेटिक निकलता रहता है, मूछदारी निकलता रहता है, शरीर स्वस्थ होगा तो निकलेगा ही। इसका मूछ नहीं निकलता है या नाखून नहीं निकलता है, जिसको कैंसर हो जाता है। कैंसर का पहचान है कि आपके नाखून को वो मेजरमेंट करेगा, कि आपको नाखून काटने नहीं देगा, उसको नापेगा इंच से। उसी से बता देगा कि अभी आदमी जो है 6 महीना में मर जाएगा। तो कहता है इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक होता है। कृषि हमारा ऑटोमेटिक है, उद्योग और उद्योग धंधा जो है वो चल रहा है। तो कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिक नहीं है। उसके लिए प्लानिंग चाहिए, डिसीजन चाहिए। वो केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कोई संस्थान जरूर होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, डेवलपमेंट कमेटी होना चाहिए, जो डिसाइड करेगा कि टू वे से 4 वे होगा, 4 वे से 8 वे होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो डेवलपमेंट हुआ। अभी फाइबर बिछा रहा है, गाँवों में सुनते हैं बिछाना शुरू कर दिया है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। टावर तो तोड़िए रहा है चढ़ चढ़ के।
फाइबर होगा भीतर में चिपका हुआ तो उसको नहीं तंग करेगा, लेकिन अभी जो देख रहे हैं मूवमेंट उसमें टावर पर चढ़ करके तोड़ रहा है। आई नहीं जानता है कि पहले किसी के घर में फोन नहीं था, रात रात भर इंतजार कीजिएगा तब कोलकाता से बात होगी एक आदमी फोन पर। तो टावर तोड़ने का ही सोच देखिए क्या है। उसी को बीमारी होगा तो पता नहीं लगा पाएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए है। कहता है कि ग्रोथ जो है वो स्वतः हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट स्वतः नहीं। उसके लिए प्लानिंग चाहिए, सेंट्रल प्लानिंग चाहिए, स्टेट प्लानिंग चाहिए, विलेज प्लान चाहिए, ब्लॉक प्लानिंग चाहिए, सब चाहिए। इसलिए कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज। इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज। अब चेंज जो है विशाल है। क्या चेंज? तो शिक्षा में चेंज, पर्यावरण में चेंज, सड़क निर्माण में चेंज, बिजली में चेंज, ट्रेन में चेंज। बुलेट ट्रेन लगा ना लगा, लेकिन एगो लगा कि भारत में भी लगेगा। बुलेट ट्रेन में चेन खींचने का कोई उपाय नहीं है, स्टार्ट हुआ तो एंड पर जाएगा। तो अब ये से सोच रहा है कि कैसे रोका जाए। रिसर्च जारी किए हुआ बुलेट ट्रेन को कैसे रोकना है। तो ट्रेन है, बस है, रेल है, ये सब चीज को विकसित करने के लिए एक निश्चित एजेंसी चाहिए, निश्चित डिपार्टमेंट चाहिए, निश्चित संस्थान चाहिए। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है उसमें सब कुछ मालूम रहता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सब कुछ मालूम रहता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है उसमें बहुत कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उसमें आर्थिक क्षेत्र भी है और गैर आर्थिक क्षेत्र भी है। कितना पॉइंट हुआ? 4। और ये हुआ है सर। 4 पॉइंट हुआ ना। शास्त्री का कहना है कि जनसंख्या और तकनीकी, इसी दोनों के सहारे जीएनपी में विकास होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। इसको हम लोग एक चित्र द्वारा देख सकते हैं। सर एक बार और बोल दीजिए ना। क्या लिखे हो तुम? सर ये जब भी बोले सर हम लिखे नहीं वो पॉइंट। अभी क्या बोले थे सुनीता? आर्थिक समृद्धि में सब कुछ पता रहता है कि कितना चेंज हुआ, जबकि आर्थिक विकास में चूंकि गैर आर्थिक और गैर आर्थिक क्षेत्र शामिल है तो उसमें सब कुछ मालूम नहीं हो पाता है कितना डेवलपमेंट हुआ। ये लिख चुके हो अमितेश? यस सर ये लिख चुके हैं। हाँ, इसके बाद वाला लिख लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को पता लगाने के लिए 3 बातों को जानना जरूरी है। नंबर 1 उत्पादन, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 तकनीकी। नंबर 3
नीता जी, हाँ, ये चौथा पॉइंट बोल दीजिए जो सर बोले थे अंतर वाला, लिखे नहीं है वो। लिखिए लिखिए। ग्रोथ में बोलिए। ग्रोथ में है कि सब कुछ पता रहता है, अच्छा है। और उसमें है डेवलपमेंट में कि सब कुछ मालूम नहीं हो पाता है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ गैर आर्थिक क्षेत्र भी जुड़े होते हैं। कुछ आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास में हम्म। सब कुछ मालूम नहीं हो पाता है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ गैर आर्थिक क्षेत्र भी जुड़े होते हैं, तो अच्छा मालूम करने में ठीक। कठिनाई आती है। लिखिए अमितेश, यस सर, लिख लिए। क्या लिखे हो बोलो तो। इकोनॉमिक ग्रोथ को पता लगाने के लिए 3 बातें जरूरी होती हैं। पहला उत्पादन, दूसरा जनसंख्या, तीसरा तकनीकी। पहला उत्पादन में वृद्धि, वृद्धि लगा दो। पहला उत्पादन में वृद्धि, दूसरा तकनीकी में परिवर्तन, यस सर। और तीसरा जनसंख्या। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में परिवर्तन। इससे अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का पता चलता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। लिख लिए ना सवाल, विचार पॉइंट लिखे। लिख लिए। किसी का छूटा नहीं ना है? तुम्हारा प्रभात हो गया? हो गया सर। हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको चित्र में देखेंगे।
जनसंख्या तकनीकी जीएनपी जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद अब यहां देखिए ये जो है T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। जनसंख्या में वृद्धि परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि परिवर्तन क्या हो रहा है? R1, R2, R3, R4। उत्पादन में परिवर्तन क्या हो रहा है? O1, O2, O3, O4। O1, O2, O3, O4। क्या हुआ अमितेश? गलती से हो गया सर। तकनीकी तकनीकी परिवर्तन, पहले था OT1, OT2, OT3, OT4। कहता है कि रेस लगा हुआ है, रेस रेस बिटवीन रेस बिटवीन change in population and change in technology, change in कहता है कि
जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन तथा तकनीकी परिवर्तन के बीच दौर चल रहा है। जनसंख्या परिवर्तन तकनीकी परिवर्तन पर भारी पड़ गया। तब आर्थिक समृद्धि धीमा होगा। अगर जनसंख्या परिवर्तन तकनीकी परिवर्तन पर भारी हो गया, जनसंख्या परिवर्तन अगर तकनीकी परिवर्तन पर भारी हो गया, जनसंख्या परिवर्तन तकनीकी परिवर्तन पर भारी पड़ गया तो आर्थिक समृद्धि धीमा होगा। क्या लिखे? जनसंख्या परिवर्तन तथा तकनीकी परिवर्तन के बीच दौर चल रहा है। अगर जनसंख्या परिवर्तन तकनीकी परिवर्तन पर भारी पड़ गया तो आर्थिक समृद्धि धीमा होगा। और उल्टा हो जाए कि तकनीकी परिवर्तन जो है वो जनसंख्या परिवर्तन पर भारी पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, ग्रोथ रेट जनसंख्या का घट जाएगा और तकनीकी उसके ऊपर चढ़ बैठेगा, तो आर्थिक समृद्धि दर धीमा होगा कि तेज हो जाएगा? तेज सर। तेज हो जाएगा ना। तो इसी को उल्टा फिर लिखिए। इच्छित उतार लिए हैं? जी सर। उतार लिए सर। जी सर, इसी का उल्टा लिख दिए हैं कि वो हो जाएगा, तेज हो जाएगा। इसी का उल्टा लिख लो। नहीं, जनसंख्या परिवर्तन तथा तकनीकी परिवर्तन के बीच दौर चल रहा है। जनसंख्या परिवर्तन तकनीकी परिवर्तन पर भारी पड़ गया, आर्थिक समृद्धि दर धीमा होगा। और दूसरा लिखो, जनसंख्या परिवर्तन जब तकनीक परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन दूसरा से लिखो भारी हो। यहाँ, तकनीकी परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन पर भारी पड़ गया तब आर्थिक समृद्धि दर तीव्र होगा। तकनीकी परिवर्तन दर में वृद्धि
तेजी से हो रहा है और 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 जनसंख्या वृद्धि दर पर तकनीकी परिवर्तन दर भारी पड़ रहा है। तब आर्थिक समृद्धि तेजी से होगा। आर्थिक समृद्धि का मतलब हो गया वास्तविक उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। आर्थिक समृद्धि प्लस परिवर्तन इक्वल टू आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज, इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंज होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सतत लगातार स्वयं होता रहता है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास स्वतः नहीं होता है। योजना आयोग
ग्राम योजना, जिला योजना, राज्य योजना, नीति आयोग, सभी के द्वारा मिलकर आर्थिक विकास होता है। लिखिए अमितेश करान। यस सर। सब लोग लिख लिए? जी सर। यस सर। तो देखिए इसमें ध्यान रखना है कि यहां से जहां से कट हो रहा है, तो इसी कट से अगर आप नीचे खींचते हैं, यहाँ ये मैक्सिमम हो गया है, तो ये बीच वाला होता है उत्पत्ति ह्रास नियम, ये वाला होता है उत्पत्ति वृद्धि नियम, ई वाला होता है ऋणात्मक उत्पत्ति नियम। अब मानिए लगातार कोरोना चलते रहेगा तो अंत में उत्पादन बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? सर उत्पादन घटेगा। इसलिए वो ऋणात्मक हो जाएगा, हर चीज में घटने लगेगा। साधन रोजगार जो है हम लोग रखते हैं एक्स एक्सिस पर और रखते हैं उत्पादन। तो ये टू डायमेंशनल है। इसी चित्र में इसमें रोजगार है और उत्पादन है, लेकिन वहां हम लोग जो चित्र खींचे थे परीक्षा हॉल में, हर हाल में खींचना है, इसमें एक्सपर्ट बनना है आपको। फिर से अमितेश करान। यस अमितेश सर। यस सर। देखो हम फिर खींच रहे हैं।
ये R1 है, ये हो जाएगा R2। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से डॉटेड रेखा नीचे गिराएंगे, अभ्यास कर 2-4 बार कीजिएगा। यहाँ से डॉटेड रेखा नीचे गिराएंगे, यहाँ से डॉटेड रेखा मिलाएंगे, ये हो जाएगा पॉपुलेशन बढ़ के R3। यहाँ से डॉटेड रेखा नीचे गिराएंगे, पूरा एक पेज में बनता है, थोड़ा सा जगह छोड़ना है। R4 R5, तो ये आपको जनसंख्या का वृद्धि बता दिया। ये हो गया जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा पॉपुलेशन में वृद्धि देखिए, पॉपुलेशन में तो ये उत्पादन मान लीजिए यहाँ हो गया O1, यहाँ हो गया O2, यहाँ उत्पादन हो गया O3, उत्पादन हो गया O4, O5, है ना। तो ये सब विभिन्न रेखा खींचा गया है, लेकिन हम लोगों को फर्स्ट स्टेप लेना है, ये 45 डिग्री वाला लेना है। उसके बाद ये कर्व लेना है, कर्व लेने के बाद यहाँ इसको यहीं से लेके यहाँ काटना है। ये स्टार्टिंग है R1, और ये हो गया O1। अब यहाँ पर यहाँ पेंजिस हटाएंगे, यहाँ काटेंगे, ये हो गया O2। फिर यहाँ पेंजिस हटाएंगे, यहाँ काटेंगे, ये हो गया O3, उत्पादन का रेखा। फिर यहाँ से पेंजिस हटाएंगे, यहाँ से काटेंगे, तो ये हो गया O4। यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से लेंगे O5। तो ये पीछे जो पन्ना में खींचे वो अल्पकालीन है, सब का मिला हुआ GNP हो गया दीर्घकालीन। 2 बार 3 बार अभ्यास कीजिएगा, हाथ धीरे धीरे सेट हो जाएगा। और परीक्षा हॉल में एगो तो बनाना ही है, कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगा बनाने में। पहले आप सीख तो लीजिए, सीख लेने का जगह मिल जाएगा। R2 यही हो गया R3। ये हो गया R4। जनसंख्या बढ़ रहा है,
R5 ये हो गया आपको जनसंख्या। O1 O2 ये सब हो गया उत्पादन। और यहाँ पर ले लीजिए टेक्नोलॉजी, स्टार्टिंग में T1 है, फिर हो गया T2, फिर हो गया बढ़ के टेक्नोलॉजी T3, टेक्नोलॉजी T4, टेक्नोलॉजी T5। तो इसका मतलब हो गया कि उत्पादन हम लोगों का जो है उत्पादन वो है O1 O2 O3 O4 O5। तकनीकी है T1 T2 T3 T4 T5। उसके बाद है जनसंख्या। तकनीकी परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है? शुरू में था वो R1, अब बढ़ के हो गया R2 R3 R4 R5। और यहाँ हो गया उत्पादन। उत्पादन को हम लोग किसमें लेते हैं? TNT में। इसी को कहते हैं आर्थिक समृद्धि। वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि। वाई एक्सिस जो है वही है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये चित्र हर हालत में कमीशन में किसी न किसी जगह पर फिट होगा, चाहे इंडियन में हो जाए, जनरल में हो जाए, ग्रोथ में हो जाए, थ्योरी में हो जाए। इस चित्र को हर लड़का, 3-4 को चित्र है जो हर लड़का वो हर तैयार रहता है कि कहाँ फिट करना है। ठीक है, तो ये हर हालत में आपको डेवलप करना है और करके बना के व्हाट्सएप पर हमको भेजिएगा। 2-2 चित्र बनाइएगा, बना के भेजिएगा। हम भी 2 को बना दिए हैं, तो आप हमसे पीछे कह रहिएगा, 2 आप भी बना दीजिएगा और व्हाट्सएप पर हमको भेजिएगा। एक का नाम रखिएगा चिवरा और दूसरा का नाम रखिएगा तिलकुट, तो गिफ्ट भी हो गया। क्लियर है सर जी? हाँ, कह रहे हैं सर कि जब जनसंख्या बढ़ रही तो उत्पादन उससे समान दर से बढ़ रहा है कि घटते क्रम में बढ़ रहा है? और समान दर से नहीं ना होता है। जनसंख्या का वृद्धि दर अलग होता है, उत्पादन का अलग होता है, तकनीकी का अलग होता है। दौड़ चलता है, दौड़, रेस। कभी आगे कभी पीछे। आपको लिखे ना, रेस बिटवीन। जी सर।
रेस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजी ग्रोथ। टेक्नोलॉजी का ग्रोथ ऐसा हो गया है कि टीवी में दिखाता है कि ऊंट जो है ना वो बिस्लरी मांगता है और नहीं मांगने पर मुंह पर थूक देता है। तो सोचिए कि मरुभूमि में टेक्नोलॉजी पहुंच गया है और ऊंट भी अब उसको पी रहा है, तो आदमी तो पिएगा ही, आदमी ऊंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या सोच है, सो देखिए। तो कोई ज्यादा बढ़ेगा, कोई कम बढ़ेगा, लेकिन चेंज कुछ न कुछ होगा ही, प्लस या माइनस। प्लस में ज्यादा होगा तो पंजाब अब इतना हो गया कि सड़कें पर बैठ गया और कहता है कि 2024 तक बैठेंगे, यही घर बना लेंगे, ऊपर चाबी लगा देंगे और आएंगे जाएंगे जब तक कि कानून खत्म नहीं हो। आप बिहार का कोई किसान नहीं जाएगा क्योंकि तो भूखे मर जाएगा। ये सब किसान जो है पूंजीपति किसान है, असली किसान जो है उसको हार मानसिकता रहता है। तो बड़ा कंफ्यूजन है। सरकार और किसान दोनों के बीच में जो चल रहा है, क्या निष्कर्ष निकलता है समय बताएगा। तो सर जो ये तीनों कानून है तो आपको क्या लगता है कि ठीक है? अरे कोई कानून ठीक होता है? कानून का मतलब रेस्ट्रिक्शन तो सब आदमी थोड़ी पसंद करता है। रोड पर खड़ा होकर के पानी गिराना जो है पुलिस पकड़ लेती है विदेश में कि क्यों खड़ा हो, कि क्या कर रहे हो। जो सिनेमा में है जो दिखा देता है, तो कहां पर टॉयलेट करें, कहां पर यूरिनल करें, ये सब का नियम है, रूल है, कानून है। पुलिस चाहे तो अरेस्ट कर सकती है, लेकिन इतना आदमी है कि क्या अरेस्ट करेगा। तो इसलिए कहता है कि हम लोग उसमें नहीं जाएं, इसमें जाएं कि परिवर्तन हो रहा है, उसमें कुछ अच्छा परिवर्तन है, कुछ खराब परिवर्तन है। खराब परिवर्तन को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। यही सरकार है, केंद्र सरकार नियम बनाई थी कि जितना स्टूडेंट सब है, युवा वर्ग है, पॉपुलेशन पॉलिसी में सबका नसबंदी कर दीजिए। लाख लाख आदमी का नसबंदी हो गया। ट्रेन में विदाउट टिकट चलने पर पकड़ाया, ताकि फाइन, पैसा में फाइन नहीं होगा, नस काट दिया। फिर वो कानून को ठंडे बस्ते में डाला गया और 2000 का जो पॉपुलेशन पॉलिसी आया वर्ष 2000 का, उसमें इस सब बात को हटा दिया गया। परिवार नियोजन शब्द को हटा दिया गया। कहा गया कि परिवार कल्याण। कहीं भी परिवार नियोजन आजकल लिखाता है? नहीं सर। परिवार कल्याण विभाग, नियोजन वर्ड को हटाइए दिए। इतना चिड़ लोगों को परिवार नियोजन से हो गया, हट गया। क्या हुआ? हट गया तो हट गया। तो हर आदमी इसका 2 सीट बना के वो भेजेगा। उमेश, तुम सबसे कमजोर हो कि ताकतवर हो? किस कैटेगरी में तुमको रखें? ऐसा नहीं कि 2 को बनाओ अब ताकतवर सर है। नहीं सर, ताकतवर में रखिए। हाँ, तब तुम 3 को बनाओगे। अरे 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है तो 3 को बनाओ। जी सर, टफ है बनाना। हाँ, तुम भी बनाओगी। देखें कैसा है। 2021 का हम लोग प्रवेश कर गए। जी 2021 का जी बैच सर। शुरू हो गया है। जी
जी 2021 में भी बाहर के लोग एडमिशन ले रहे हैं, दिल्ली से कहां से। देखे सर वीडियो आपका, है आज वाला वीडियो देखे थे। उन लोगों का जो परफॉर्मेंस देखा है उसका प्रभाव पड़ा है कि नकली पढ़ाई नहीं है, सचमुच में ये स्टूडेंट सब बैठा हुआ है। बहुत जगह होता है ना कि नकली स्टूडेंट बैठा देता है ऑनलाइन, कोई सर देखिए नहीं रहा है। एक लड़की हमको फोन की कि आप ही सुनीता हैं सर, बीच बीच में पढ़ाते हैं तो नाम लेते हैं, कैसा पढ़ाते हैं? हम लोग ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वीडियो देखी होगी आपका। तो वीडियो से पूछ, फोन करके पूछ दी। जी सर। वो तुम जवाब देती हो इसलिए पूछी है, फटाफट जवाब देती हो ना बहुत चीज में। जी तो हम लोग कोशिश करेंगे बनाने का, हम ऐसे ही कह रहे हैं, एगो भी कम से कम बना के भेजिए, ठीक है? भेजोगे कि नहीं उमेश? हाँ सर, हम 3 सेट भेजेंगे। सर नीचे वाला जो व्हाट्सएप पर पॉइंट भेजो है, सर नीचे वाला जो, जी सर, नीचे वाला जो पेंसिल से पॉइंट है, बनाओगे, पेंसिल से जी बनाओगे। सर, जी और आप लोगों सर को नीचे में जो पॉइंट दोनों टच कर रहा है उसका भी नाम कुछ देंगे, नुकीला नीचे जो में हो जा, किसका? पिक्चर में जो नीचे में है, जैसे जनसंख्या और ये मिल रहा है जहाँ उत्पादन और तकनीकी तीनों जहाँ एंगल बना रहे हैं, हाँ, जैसे भेजो तो ना। नाम इनका भी रहेगा। कब देखेंगे इंडिविजुअल, सबको कमेंट करेंगे, ओके बता देंगे। तो ठीक सर। सर कल नहीं ना क्लास रहेगा? अब तुम बुढ़वा कैसा नहीं बच्चा, 2021 में चले आए हो, कल कौन दिन है? सैटरडे सर। तब सैटरडे ठीक है। संडे बंद है, और एक ही क्लास है किसी एक बैच का, और जी तुम सर, लोगों का है 7 बजे, जो पहले था वही रखे हैं। ठीक है सर। और बाद में तुम्हारा, अभी तुम्हारा एग्जाम नहीं है, एग्जाम जब नहीं रहेगा ना तो मन शांत करके पढ़ो। प्रैक्टिस तुम एकदम नहीं किए हो, परीक्षा के समय जो तुम सवाल पूछ रहे थे वो सब एकदम आसान सवाल था, ठीक है सर। समझे कि नहीं समझे? और जो तुम्हारा नहीं पढ़ाई हुआ है वो सब हम पढ़ाएंगे, लेकिन सब हम पढ़ा दें, तुम जहां थे वहीं रह जाओ तो हमारा बदनामी हो जाएगा। इसलिए हमारा काम है कि तुमको इनकरेज करें और कुछ लिखवा के मंगवाएं, समझे कि नहीं? जो होमवर्क दिए, होमवर्क तुमको दिए हुए हैं ना अमितेश, यस, यस सर। हाँ उसको पूरा करना है। कुछ ठीक है टाइम सर। लो, 1 वीक समय लो।